तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ जिसमें आप भी कंफ्यूज रहते हो। बहुत ज़्यादा कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सर ये मेरे लैपटॉप में बहुत सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं, इन पोर्ट्स का आखिर यूज़ क्या है? ये DVI लिखा हुआ है, कहीं पे HDMI लिखा हुआ है। तो आज सोचा मैं कि चलिए आज डिस्प्ले पे ही बात करें हम लोग। तो कई लोग पूछते हैं सर 4K टेक्नोलॉजी क्या है, कोई पूछता है 5K टेक्नोलॉजी क्या है, रिजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, सर पुराने टाइम में टेलीविजन्स को कैसे कनेक्ट किया जाता था, वो कौन सा पोर्ट होता था। आज के डेट में जो बहुत सारा हम लोगों के घर में एक DTH मशीन लगा दी जाती है और बोला जाता है केबल लो और अपने टीवी में पीछे लगा दो। आखिर उस केबल का यूज़ क्या है? तो इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज देखेंगे हम लोग विथ डायग्राम, विद ऑल डिस्क्रिप्शंस। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ वीडियो में। मैं आपको 1940 से लेकर और आज तक के जितने भी तरह के टीवी में कनेक्टर्स यूज़ होते हैं या हमारे लैपटॉप्स में जो पोर्ट्स होते हैं जिनमें आप अलग अलग तरह के केबल्स लगाते हैं स्पेसिफिकली फॉर द डिस्प्ले पर्पस, फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, आज वो सारा का सारा पार्ट कवर अप होने जा रहा है इस वीडियो में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉमन डिस्प्ले इंटरफेस यानी वो सारे कनेक्टर्स जो डिस्प्ले पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप्स में या PCs में या टेलीविजन्स में। कुछ स्क्रीन पे आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जिनमें डिफरेंट कनेक्टर्स मैंने दिखाए हैं। अब बारी बारी से हम लोग इन सब के बारे में और इनसे थोड़ा ज़्यादा ही कुछ आगे चल के देखा जाए और एक एक करके समझा जाए। तो सबसे पहले डिस्प्ले को समझने के लिए आपको पिक्सल को समझना होगा। पिक्सल होता क्या है? तो पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट, और स्क्रीन पे जो भी पिक्चर या इमेज हमें नज़र आती है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पिक्सल्स। यानी अगर इसको डिफाइन करके देखें हम लोग टेक्निकल भाषा में तो ये सबसे छोटा एक पार्टिकल कह सकते हैं आप इसे एटम कह सकते हैं। मतलब स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर तभी बनेगी जब पिक्सल्स का कॉम्बिनेशन एक जगह आएगा। नंबर ऑफ पिक्सल्स की संख्या कितनी होगी ये निर्भर करता है आपके स्क्रीन के रिजोल्यूशन पे। रिजोल्यूशन को समझना है तो आप सीधा सीधा ग्राफ पेपर पे अपना ध्यान लेके जाइए। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमारा रिजोल्यूशन तैयार होता है, और जितने ज़्यादा रोज और कॉलम्स होंगे उसी के हिसाब से पिक्सल्स की संख्या घटेगी और बढ़ेगी, जिसे मैंने दो अलग अलग डायग्राम्स के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम को देखें तो इसमें लाइनिंग्स के बीच की स्पेसिंग ज़्यादा है, एज वेल एज अगर राइट हैंड साइड वाले आप लाइनिंग्स को देखें तो ये बहुत क्लोज है। इट मीन्स कि बाएं साइड वाले जो रिजोल्यूशन को मैंने दिखाया है उसका नंबर ऑफ रो और कॉलम की संख्या कम है, और राइट साइड वाले में नंबर ऑफ रो और कॉलम की संख्या ज़्यादा है, यानी पिक्सल्स इसमें ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अब आगे बढ़ा जाए, चूँकि अब रिजोल्यूशन समझ गए हम लोग तो इनके स्टेप्स को समझे। तो थोड़ा पीछे लेके चलते हैं हम आपको और ले चलते हैं एंटीना वाले युग में, जब हम लोग एंटीना जोड़ के घर पे और टीवी देखा करते थे इस तरह का ब्लैक एंड वाइट। अभी जो ये ढेर सारे डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं एक्चुअली यही पिक्सल्स हैं। जब कोई पिक्चर या फिल्म या इमेज आती थी तो ये कंट्रोल में रहते हैं, तो हमें एक इमेज नज़र आती है, और जब इमेज आना बंद हो जाता है तो ये डॉट्स उड़ने लगते हैं जिन्हें हम पिक्सल्स कहते हैं। उस टाइम में ये केबल हम लोग खरीदते थे जिन केबल्स को हम लोग ट्विन लीड केबल के नाम से जानते थे, और बलून्स के माध्यम से उसे हम लोग कनेक्ट कर दिया करते थे अपने टीवी में, और एंटीना से ये वायर आके कनेक्ट हो जाता था टेलीविज़न में, और तब हम लोग कोई भी प्रोग्राम देख पाते थे। तो ये तो बात हो गई आज से 20 साल 30 साल 40 साल पीछे की, जब रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर्स के रूप में मतलब हम लोग एंटीनाज के थ्रू अपने सिग्नल्स लेते थे और टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स देखते थे। फिर थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ और डिश टीवी का ज़माना डिश एंटीना का ज़माना आ गया, और उसमें इस तरह का पीछे टीवी में हमें कनेक्टर दिखने लगा, जिसके लिए स्पेसिफिक कुछ कनेक्टर्स आने लगे जिन्हें हम कोएक्सियल RF कनेक्टर कहते हैं, या फिर BNC कनेक्टर्स यूज़ होते थे, जिनके माध्यम से हम लोग अपने टेलीविजन्स पे या एज वेल एज कंप्यूटर में भी इसका इस्तेमाल होता था कुछ दिनों तक, तो इसका यूज़ करने लगे। BNC अभी भी यूज़ होता है, ज़्यादातर CCTV कैमराज के जो आउटपुट होते हैं उनके लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी CCTV के इंजीनियर्स हैं वो। तो ये जो पूरी टेक्नोलॉजी अभी तक देख रहे हैं हम लोग, ये सब के सब टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी है। ये अभी की टेक्नोलॉजी ज़्यादातर घरों में आपको दिखेगा कि आपको 3 कलर का एक वायर दिखता है, और टेलीविज़न हम लोग अपने घर में DTH के थ्रू जोड़ते हैं,
और कंपोजिट वीडियो केबल के माध्यम से उसे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो तीनों वायर हैं, तीनों वायर का अलग अलग रोल है जो मैंने यहाँ लिख के दिया है आपको। जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको वायर दिखता है वो ऑडियो के लिए होता है, जो रेड कलर का दिख रहा है वो राइट ऑडियो के लिए और एक लेफ्ट हैंड ऑडियो के लिए, और जो येलो कलर का होता है वो कंपोजिट वीडियो के लिए होता है, यानी वीडियो सिग्नल्स जो कैरी होते हैं वो येलो वाले से होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है जिसके माध्यम से हम लोग अभी आज के डेट में ज़्यादातर जिनके घरों में भी टेलीविजन्स हैं और जो लोग केबल वालों से कनेक्शन लेके चलाते हैं या खुद का आप डिश टीवी वगैरह लगाए हुए हैं, उसमें आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर में शुरुआत में जो मॉनिटर्स आए थे उनकी। तो उस टाइम में जो मॉनिटर्स आए थे उन्हें हम लोग मोनोक्रोम डिस्प्ले एडाप्टर्स के थ्रू जोड़ते थे, यानी MDA कहा जाता था, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत कम होता था, 720 गुना 350 पिक्सल ही इसका रेजोल्यूशन था। यानी जो भी पिक्चर या इमेजेस आती थी उनकी क्वालिटी मैक्सिमम जो होती थी वो 720 गुना 350 पिक्सल की होती थी। इसके बाद कलर लॉन्च हुए जिन्हें हम लोग कलर ग्राफिक्स एडाप्टर के नाम से जाने, जिसे हम CGA कहते हैं, कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। इसमें भी 9 पिन था और इसमें रिजोल्यूशन थोड़ा बढ़ गया इस सेंस में, रिजोल्यूशन मत कहिए, कलर्स बढ़ गए, रिजोल्यूशन तो कम ही रहा, 640 गुना 200 रहा, लेकिन कलर सपोर्ट ये करने लगा। मोनोक्रोम शब्द जो यूज़ होता है वो ब्लैक एंड वाइट के लिए यूज़ होता है, तो ब्लैक एंड वाइट का कंसेप्ट ख़त्म हुआ और 16 कलर सपोर्ट करने वाले मॉनिटर्स लॉन्च हो गए। इसके बाद के जनरेशन में, यानी शुरुआती दौर में जो मॉनिटर्स आते थे वो मोनोक्रोम होते थे, बाद में कलर मॉनिटर्स आने शुरू हो गए। रिजोल्यूशन आपको ध्यान में रखना होगा 720 गुना 350 और इसका रिजोल्यूशन 640 गुना 200। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई वो है VGA, जो अभी तक हम लोगों के कंप्यूटर्स में पीछे नज़र आ जाता है। PCs जो होते थे, या अभी से 3-4 साल पहले तक, जब तक कि और कोई डिस्प्ले का मेरे पास ऑप्शन नहीं आया था, उस टाइम तक ये VGA लॉन्च हुए और VGA यूज़ होते रहे, और जिन्हें हम लोग वीडियो ग्राफिक्स एरे के नाम से जानते हैं। तो ये कनेक्टर आपने ज़रूर देखा होगा अगर आप कंप्यूटर्स यूज़ किए होंगे तो VGA के कई सारे आप कह सकते हैं जनरेशन्स आए, जिनमें सबसे लास्ट जो है वो QXG आया, और फाइनली जो ये सपोर्ट किया रिजोल्यूशन वो 2048 से लेकर 536 पिक्सल तक था। VGA 2 तरह के आते हैं, एक तो वो VGA जो हम लोगों को डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप्स में दिख जाते हैं, कुछ पुराने लैपटॉप्स में अभी भी दिख जाएंगे आपको, कुछ लैपटॉप्स में मिनी VGA के नाम से ये आता था, और मिनी VGA भी वही है जो VGA है, बस फ़र्क यही है कि इसका साइज़ छोटा होता है ताकि कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने अभी तक टेक्नोलॉजी देखी उनके आधार पे मैं एक चार्ट प्रिपेयर किया हूँ, जिसमें आपको सारा का सारा रिजोल्यूशन चार्ट ही है ये, जिसमें आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से टाइम में, मतलब किस किस हिसाब से हमारा रिजोल्यूशन जो है वो वैरी किया। तो CGA से लेके और जो आज की टेक्नोलॉजी है हमारी 8K टेक्नोलॉजी, वहाँ तक मैंने टच करके दिया है। तो आप बिल्कुल बेसिक से समझना शुरू करें तो आपको जो पहली चीज़ याद करनी है वो है HD। तो HD जो होता है ये 1280 गुना 720 पिक्सल तक होता है। जो भी टीवी आपका 1280 गुना 720 पे वर्क करे, यानी जितना इसका रिजोल्यूशन यहाँ तक सपोर्ट करे, वो HD कहलाती है। इसके बाद की जो टेक्नोलॉजी आई वो थी 1920 गुना 1200, इसे कहा गया फुल HD। और एक जो सवाल मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाता था वो था सर 4K क्या होता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा आज से, 3840 इंटू 2400 जिसका रिजोल्यूशन होगा उसे हम लोग 4K टेक्नोलॉजी कहते हैं। और जब ये टेक्नोलॉजी बढ़ के 7680 इंटू 4800 हो गई तो इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया 8K टेक्नोलॉजी। तो ये रिजोल्यूशन का सारा खेल है, नंबर ऑफ पिक्सल्स का सारा खेल है, जिसका रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उस टेक्नोलॉजी को, उस माध्यम जो हम लोग यूज़ करेंगे उसको सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये आधुनिक है, लेटेस्ट है, मैक्सिमम रिजोल्यूशन क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है। अब जरा आज के जो हमारे टेक्नोलॉजी है उसके तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अब जो मैं आपको पार्ट टच करके दूंगा वो पूरा HDMI, DVI और ये सब से कंसर्निंग होगा जो लेटेस्ट में भी चल रहा है।
चलिए, पुरानी टेक्नोलॉजी तो समझ ली है, अब हम लोग नई टेक्नोलॉजी को समझते हैं। खास करके HDMI को लेके बहुत सारे सवाल दिमाग में रहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं HDMI ही कवर अप करके देता हूं, फिर बाकी और भी जो उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है उन पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो अभी के टेक्नोलॉजी में, जैसा कि मैं अभी तुरंत आपको बोला कि अब मैं HDMI आपको समझा के दूंगा, तो HDMI को समझने के पहले एक और पोर्ट आपको समझना जरूरी है, जिसे हम DVI कहते हैं। इस तरह का ये पोर्ट आपको नज़र आ जाएगा कुछ मॉनिटर्स के साथ, खासकर डेल या HP, ये जो मॉनिटर ब्रांडेड पीसीज में देते हैं उनमें ये कनेक्टर रहता है। ये 3 टाइप के होते हैं, DVI-A, DVI-D और DVI-I। DVI-A केवल एनालॉग को सपोर्ट करता है, DVI-D डिजिटल को, और अभी जो आ रहे हैं वो DVI-I आ रहे हैं, जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड है। इसका जो रिजोल्यूशन है वो 1920 से लेकर 1200 पिक्सल तक होता है। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई जो इससे काफ़ी एडवांस है और जो आज के डेट में धूम मचाए हुए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI आपको 3 टाइप के नज़र आ जाएंगे, जिनमें से टाइप A, टाइप C और टाइप D, ये तीनों का तीनों फिगर आपके सामने दिख रहा है। और इसका मैक्सिमम रिजोल्यूशन जो जाता है वो 7680x4800 तक जाता है। इट मीन्स कि आज के डेट में ऐसे HDMI केबल्स अवेलेबल हैं जो 8K टेक्नोलॉजी तक को सपोर्ट करती है। ये मैंने यहाँ पे लगा के दिया है आपको एक पूरा का पूरा टेबल, जिसमें आपको यूजेस नज़र आ जाएंगे। अगर आप टाइप A HDMI केबल खरीदते हैं तो वो टीवी, मॉनिटर, गेम कंसोल, PCs इनके साथ जोड़े जाते हैं। मिनी HDMI भी अभी आप मार्केट में अवेलेबल है। DSLR कैमराज अगर आपके पास हैं या टैबलेट्स हैं तो आप डायरेक्ट उनको असेस कर सकते हैं अपने टीवी के ऊपर। उसके लिए आपको मिनी HDMI खरीदनी पड़ेगी। और मोबाइल फ़ोन से अगर आपको कनेक्ट करना है तो टाइप D खरीदना होगा, जिसे हम माइक्रो HDMI के नाम से जानते हैं। अब HDMI को थोड़ा और डिटेल में देखें हम लोग, तो अगला जो पूरा का पूरा चार्ट है मेरा वो HDMI को लेके ही है। तो HDMI के 3 वर्जन्स हैं, जिनमें HDMI 1.4, 2.0 और 2.1 है। मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सबका क्राइटेरिया डाला है और उसके आधार पे मैंने कंपैरिजन करके दिया है कि कौन क्या क्या सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 8K सपोर्ट की बात अगर करें हम लोग, तो HDMI 2 केबल अगर आप खरीदें या HDMI 2.1, ये दोनों के दोनों 8K टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। यानी अगर आज के डेट में आपको कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप या टेलीविज़न से कनेक्ट करने के लिए कोई डिवाइस अगर आप परचेज कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि HDMI 2 या HDMI 2.1 केबल मैं खरीदूं, ताकि इन फ्यूचर भी वो मेरे काम आ जाए और हर एक तरह का गेमिंग डिवाइस या मॉनिटर्स कुछ भी हम कनेक्ट कर सकें। तो उम्मीद है कि यहाँ पे अब आप HDMI से कम अब रूबरू हो चुके हैं अच्छे से, और आप एक एक कंसेप्ट HDMI का और उसके टाइप्स, उसके बारे में हर कुछ पूरी जानकारी अब आपको हो चुकी होगी। थंडरबोल्ट और USB-C टाइप, इसको लेके बहुत सारे सवाल मुझे पूछे जाते हैं, तो चलिए अब इसको मैं डिफरेंशिएट करके देता हूं और उम्मीद है आज के बाद कम से कम इन दोनों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका हमेशा के लिए। बोल्ट और USB-C, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। अगर आप यहाँ फोटोज देख पा रहे होंगे तो ये दोनों फोटो मैंने एक्चुअली अपने ही लैपटॉप का खींच के डाला है ताकि आप अच्छे से समझ सकें, और ये उसके कनेक्टर्स हैं। तो हम लोग समझे हम थंडरबोल्ट और USB-C में डिफरेंस क्या है, और ये अभी आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पोर्ट्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग सटीक तरीके से कोई भी जो हमारा पिक्चर है, डायग्राम है, उसे हम टीवी पे देख रहे हैं आजकल, या डाटा का आदान प्रदान कर रहे हैं इनके माध्यम से। तो मैक्सिमम स्पीड जो USB 3.2 Gen 1 है वो 5 GB पर सेकेंड का आपको सपोर्ट करती है, फिर 10 है, फिर 20 है, और लास्टली आपको 40 GB पर सेकेंड थंडरबोल्ट 3 का दिखता है। तो थंडरबोल्ट और कंपैरिजन करें अगर USB के साथ, तो USB-C कभी भी थंडरबोल्ट से स्लो है, ये याद रखिएगा, और यही मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में। USB-C की स्पीड जो है वो एज कंपेयर टू थंडरबोल्ट 3 स्लोअर है, और यही वजह है कि लोगों का झुकाव थंडरबोल्ट के तरफ ज़्यादा है एज कंपेयर टू USB-C। तो डिस्प्ले का सारा कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर चुका हूं यहाँ तक के वीडियो में। उम्मीद है आज का वीडियो आप काफ़ी पसंद किए होंगे, तो आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा जो फिर से एक नई टेक्नोलॉजी को लेके आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।